मतलब 2 डिफरेंट टॉपिक्स सेम आंसर, तो ये रिपीट हो गया। फ्रॉड रिपोर्टिंग बस खत्म है, 5-7 मिनट और लगेंगे, ठीक है। फ्रॉड रिपोर्टिंग ये एग्जाम में इस बार भी आया था, मतलब बहुत आता है ये फ्रॉड रिपोर्टिंग ना। सीधा यहाँ पे चार्ट बनवा रहा हूँ मैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉड रिपोर्टिंग। 143 का 12, इसका केस नंबर 1 होता है अगर फ्रॉड मोर देन 1 करोड़ है। अब आप लोगों ने ना मेरे लिए ये पढ़ के बताओ, फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है कि सिर्फ 1 करोड़ है? 1 करोड़ और मोर है, मिला आपको? ये है हाँ 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा। तो देखना इक्वेशन ठीक बना दी मैंने, फ्रॉड इक्वल टू या मोर देन 1 करोड़। देखो होता क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट किसी दिन आपको रीजन टू बिलीव हुआ, यानी कि सस्पेक्ट हुआ, आपको पता लग गया फ्रॉड हुआ है यहाँ पे जी, आपको पता चल गया जी, मतलब आपने गलती एरर मिसस्टेटमेंट ढूंढ ली। मिसस्टेटमेंट क्या हो सकता है, फ्रॉड भी एरर भी है, तो आपने एमएमएस ढूंढ लिया, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये फ्रॉड होने के चांसेस है। जिस दिन पता लगेगा ना आपको, उसके 2 दिन, कितने दिन? हाँ 1 तारीख को पता चल गया तो मैक्सिमम 3 तारीख तक आपने बता देना, 2 दिन आपको हम देंगे। 2 डेज में आपने किसको बता देना जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या फिर अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी बैठती है, ऑडिट कमेटी ना किसी किसी कंपनी में बैठती है, मतलब आप ये समझ लो जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जहाँ पे ऑडिटर को रिकमेंड भी कोई वो ऑडिट कमेटी करते हैं, तो इन दोनों में से अगर तो देखो ऑडिट कमेटी बैठी है तो उनको बता देना, नहीं बैठी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 2 दिन में बता देना क्या कि भाई फ्रॉड हुआ है। उसके 45 डेज में ना रिप्लाई का वेट करना है अपने, है ना, रिप्लाई बाय यही बीओडी या ऑडिट कमेटी। 45 डेज में वो बता देंगे कि अच्छा भी ये हुआ है, मतलब आपने उनको 1.5 महीना दे दिया, 1.5 महीने में तो यार दुनिया पलट जाएगी। जैसे ही उनका रिप्लाई आता है फिर आपने रिपोर्टिंग कर देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कितने दिनों के अंदर ढूंढना? 15 डेज, देखना दिया हुआ है, ठीक है। तो अगले कितने दिन है जी? 15 डेज। कहाँ पे जाना है आपने? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है एमसीए के पास यार, अब मोदी के पास थोड़ी भागते होगे, मोदी ने मिनिस्ट्रीज रखी हुई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एमसीए उसके पास चले जाना। तो इसको बोलते होते हैं फ्रॉड रिपोर्टिंग। कब? जब आपको फ्रॉड मिला है 2 दिन के अंदर बीओडी, 45 डेज के अंदर जैसे ही रिप्लाई करते हैं सर, अगर उनका रिप्लाई ये वाला सेकंड वाले चांद पे हूं, अगर उनका रिप्लाई 3 दिन के अंदर ही आ जाता है तो उसके बाद 15 दिन, जब भी उनका रिप्लाई आ जाता है ना कि अच्छा यार ये है ठीक है जी, मतलब सामने वाले मान रहे हैं कुछ भी है, तो 15 दिनों के अंदर आपको एमसीए पे के पास जाना है, सीजी लिखना है आपने। एमसीए तो मैंने आपको बता दिया ना, टेक्निकली एमसीए होता है, उनके पास जाना है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाओगे। अपने लेटर हेड पे आपने भेजने, एमसीए के सेक्रेटरी को भेजने, ठीक है, कई वो छोटी छोटी चीजें हैं, टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये वो सब डाल देना। लेकिन अगर उनका 45 डेज में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता तो ठीक उसके 15 दिनों के बाद, जैसे ही 45 डेज खत्म होते हैं ना, अब उन्होंने ना ये नहीं लिखा 45 डेज खत्म होते हैं 46th डे से आपने चले जाना है, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज किया इमीडिएटली, तो हमारी इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगी? 46 डे पे मतलब 1.5 महीना दिया, 1.5 महीने में मैनेजमेंट चुप करके बैठी है, भाई कुछ तो बोलो। आपने 15 दिनों के बाद एमसीए के पास चले जाना, ठीक है। कि एडीटी फॉर्म देखो कौन सा लग रहा है जी यहाँ पे, देखना एक बार, फ्रॉड के लिए एडीटी, वही होगा फ्रॉड 1 करोड़ और मोर, बोल्ड किया पड़ा होगा कहीं ना कहीं, तो फॉर्म एडीटी 4 बिल्कुल ठीक है जी। एडीटी 4 फॉर्म फिल करना है, आजकल ऑनलाइन होता है, तो एमसीए की साइट पे जाओ, लॉग इन करो, मतलब ये चीज़ें होती है ना, उस कंपनी के ऊपर जाओ, एमसीए एडीटी 4 फॉर्म आपको दिख जाएगा, वहाँ पे लिख लो, डिस्क्रिप्शन नीचे दी होगी, डिस्क्रिप्शन भर दो भर दो, ठीक है। लेटर हेड का मतलब होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है अपलोड करने पड़े, हो सकता है कुछ चीज़ें फिजिकली भी भरने पड़े, लेकिन मोर और लेस ज़्यादा प्रोसीजर ऑनलाइन। अच्छा अगर फ्रॉड 1 करोड़ और उससे कम हो तो सिर्फ आपने 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को बताना है, बस बात खत्म। मतलब उसके बाद अगर फ्रॉड 1 करोड़ या कम हो ना, उससे 1 करोड़ से
कम हो, मतलब मैक्सिमम 1 करोड़ तक हो। तो जिस दिन आपको फ्रॉड पता चला 2 दिन के अंदर वही वाला सेम प्रोसीजर बीओडी या ऑडिट कमेटी के पास चले जाना, बाकी सारा कुछ खत्म। फ्रॉड रिपोर्टिंग इतना ही है, ठीक है। एक बार पढ़ के देखते हैं हम। सबसे पहले एक वर्ड आपको ना यहाँ पे ये याद रखना है, रीजन टू बिलीव। ये अभी मैंने कौन सा फ्रॉड कराया, सीजी वाला 143/12 वाला, जो कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है। मतलब सोच के देखो, कंपनीज एक्ट ने ऑडिटर के ऊपर लगाई है चीजें। यहाँ पे ना सस्पेक्ट पढ़ के देखते हैं, इफ एन ऑडिटर इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस रीजन टू बिलीव, इन्होंने ना वर्ड यहाँ पे ये लिखा है दैट ऑफेंस बीन कमिटेड। इन्होंने ना बस रीजन टू बिलीव लिखा है। रीजन टू बिलीव का सिंपल मतलब होता है डिटेक्टेड। जैसे जो मैं कोड करने गया हूँ, ठीक है, वहाँ कोई लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे कोड करना है, तो हमने सुन लिया वगैरह, तो उनमें तो श्योरिटी नहीं है ना कि वो होगा नहीं। हाँ, तो फिर आप उसकी इम्प्लीकेशन पहले चेक करोगे। ये आपने जो पॉइंट बोला ना, ये वो वाला था, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है। तो पहले आप उसकी इम्प्लीकेशन है ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, आपको पता चल गया। इसलिए इन्होंने ना फिर वर्ड डाला, अगर आपको रीजन टू बिलीव है, मतलब कि खाली शक के बिना पे मत ये चीजें करना। रीजन टू बिलीव का मतलब है आपको डिटेक्ट हो गया। फिर भी देखो 100% पहले वाले पेज में हमने पढ़ा था, लीगल इम्प्लीकेशन डिसाइड करना ऑडिटर की जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मोटा मोटा 90% आपको 95% पता चल गया। अगर रीजन टू बिलीव है तभी आपने 143/12 को फॉलो करना है, वरना नहीं। चाहे वो फ्रॉड कंपनी ने किया हो, चाहे एम्प्लॉइज ने किया हो, ठीक है। कंपनी पे होगा सर। इन द कंपनी बाय द ऑफिसर और बाय और एम्प्लॉइज, ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द सीजी। पेनल्टी क्या है जी, नॉन कॉम्प्लाइंस की। अगर आपने कॉम्प्लाइंस नहीं किया तो मैक्स, ये ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी है 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 25 लाख रुपए। तो बताओ ऑडिटर क्यों नहीं करेगा? 25 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है उसको। और इसके लिए रूल कौन सा है, जो भी हमने पढ़ा है ना, ये रूल 13 बोलते हैं, जो भी हम पढ़ के आए हैं। अगर उसको रीजन टू बिलीव हो रहा है, तो सारे 45 2 दिन में भेजने हैं, ठीक है, 15 दिन में हो गया। अगर 45 डेज में, ये सारा मैंने आपको करा दिया। किसको भेजना है? एमसीए के सेक्रेटरी को भेजना है, लेटर हेड के ऊपर भेजना है, बाकी ठीक है। अगर फ्रॉड कम हुआ 1 करोड़ से कम तो भी। और आपको ना यहाँ पे बताना क्या है, वहाँ पे एक तो नेचर बतानी है फ्रॉड की, मतलब सेल में हुआ, डायरेक्टर ने किया, जो भी। अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है, और पार्टीज। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पान। पार्टीज इन्वॉल्व, अमाउंट और नेचर, पान। और साथ ही साथ ये वाली ना बोर्ड रिपोर्ट में भी आपको डालना पड़ेगा। जो बोर्ड रिपोर्ट में डालोगे तो आपको बड़ा पान खाना है। पार्टी इन्वॉल्व, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, क्या एक्शंस लिए, क्या नेचर थी। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ कारो, ये तो क्लोज 10 है बस, ये कुछ नहीं है। ये जो इसका मतलब साथ में आपको ना एक आंसर और लिखना पड़ेगा अगली लाइन में। ये सारा कुछ लिख लोगे ना, जब कारों में आपको रिपोर्टिंग करनी है, उसमें ना आपको 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट नहीं बताई हुई। वहां पे बोला फ्रॉड मिल गया, कारों के क्लोज 10 में डाल देना पैराग्राफ 3। तो ये लिखा हुआ पैरा 3 क्लोज 10, ठीक है। व्हेन एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, चाहे वो फ्रॉड कंपनी ने किया है, चाहे कंपनी के ऊपर इंप्लॉइज ने की है, बाय इट्स ऑफिसर्स, ठीक है। तो उसकी नेचर क्या है, अमाउंट क्या है, ये आप बता देना। यहाँ पे भी छोटा पान है। और कारों में क्या प्रोविजन है, ये मतलब थ्योरी है, ये आपने अपने आप पढ़ लेना। जो कारों के आगे पॉइंट दिए हुए ना, ये कि उसने क्या करने होते हैं, मतलब मेनली ये नहीं पूछे जाते वैसे कारों में। मेनली जो पूछे जाते हैं यही पूछा जाता है कि रिपोर्टिंग कौन से सेक्शन में होती है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसकी एक बार के लिए रीडिंग कर लेनी है। बस खत्म फ्रॉड का चैप्टर आपका। ये देखो, जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये क्वेश्चन ही आता है बार बार। आरटीपी में 21 में भी यही क्वेश्चन आया, बस